नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जिसपे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में आपको बताते हैं, समझाते हैं। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किससे किसे मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉलेज सीरीज हमारी काफी टाइम से चल रही है। अब ये थोड़ा सा एंड पे आ गई है, काफी सारे वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं कि हाउ टू एक्सपोर्ट बाय एयर, बाय सी, बाय रोड का ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। अब हम बात कर रहे हैं कि बाय एयर एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय एयर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आए कि इंडिया से बाय एयर एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बाय एयर एक्सपोर्ट आपको करना है तो सबसे पहले यह समझना है कितनी क्वांटिटी आप इसमें कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी मिनिमम क्वांटिटी है, 100 किलो, 1000 किलो, 500 किलो, 1 टन, 2 टन, जो भी क्वांटिटी आपके पास है, जो आप कंटेनर में नहीं करना चाहते हैं, 28 टन का वेट आपके पास नहीं है और आप 1 टन जो है वजन जो है आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो बाय एयर का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं LCL मोड, जो लेस देन कंटेनर लोड होता है। तो मोस्टली जो है बाय एयर में LCL मोड में शिपमेंट जाता है। जरूरी नहीं है आपके पास पूरा 28 टन का लोड हो, 25 टन का लोड हो या 20 टन का आपका लोड हो। आप आराम से 100 किलो, 500, 1000 सभी जितना भी वेट आपके पास है उसको आप एक्सपोर्ट बाय एयर कर सकते हैं। तो यहां पे आप बाय शिप भी कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी कम है तो बाय शिप भी कर सकते हैं और आप उसको बाय एयर भी कर सकते हैं। तो बाय शिप और बाय एयर में क्या डिफरेंस है कि बाय शिप जब भी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा पर खर्चा कम आएगा। बाय एयर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहां पे टाइम कम लगेगा पर खर्चा ज्यादा आएगा। बस ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप बाय एयर भी कर सकते हैं, बाय शिप भी कर सकते हैं, बट यहां पे वेसल के थ्रू करने से आपको ज्यादा फायदा है। आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम रहेगी और बाय एयर करोगे तो प्राइस जो है ज्यादा रहेगी। पर मोस्टली कई बार क्या होता है कि बायर कहता है कि भैया मुझे जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी चाहिए, आप मुझे इसी महीने में डिलीवर करो चाहे प्राइस ज्यादा हो जाए। तो बायर की डिमांड के अकॉर्डिंगली हम इन सब चीजों को मैनेज करते हैं। अगर बायर बोलता है कि नहीं मुझे शिपमेंट जो है बाय एयर चाहिए तो फिर आपको बाय एयर ही एक्सपोर्ट करना रहेगा। यहां पे कुछ नहीं है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको अच्छे से पैक करेंगे। जो भी नियरेस्ट आपके पास एयरपोर्ट है, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे कस्टम वगैरह की सर्विसेज होती हो, वहां पे आपको मटेरियल को भेजना होता है और वहां पे आपका कस्टम क्लियरेंस होके बाय एयर मटेरियल निकल जाता है। बस बाय एयर का जो मटेरियल है वो आपका थोड़ा सा महंगा रहता है। कॉस्टिंग जो है यहां दो तरीके से आपसे चार्ज की जाती है, या तो CBM बेसिस पे या फिर वेट बेसिस पे। तो यहां देखना है आपको कि आप जब भी बाय एयर एक्सपोर्ट करें तो इस बारे में ध्यान रखें कि आपका जो पैकेजिंग है वो जो है किस तरीके से आप पैकेजिंग कर रहे हैं और उसी हिसाब से आपको जो है चार्ज किया जाएगा। तो जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है आपके प्रोडक्ट की, आपकी पैकेजिंग की, उसी हिसाब से आपका CBM कैलकुलेशन किया जाता है और उस हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है। या फिर वेट, आपका वेट कितना है कार्गो का वो देखा जाएगा। तो दोनों में से या तो CBM ज्यादा हो या वेट ज्यादा हो, उसी बिहाफ पे आपसे बाय एयर में चार्ज किया जाता है। और बाय एयर एक्सपोर्ट करने के लिए मोस्टली आपको मटेरियल जो है एयरपोर्ट पे ही भेजना रहता है और वहीं से सारा मटेरियल आपका एक्सपोर्ट होता है। तो बाय एयर एक्सपोर्ट करना बहुत इजी है, आराम से किया जा सकता है। बस थोड़ा सा फ्रेट ज्यादा लगता है। हर जगह आपको CH अपॉइंट करना पड़ेगा, कस्टम हाउस एजेंट, जो आपका कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को आगे जो है लोड करवाता है फ्लाइट पे। कस्टम हाउस एजेंट या फ्रेट फोर्डर या C&F एजेंट आप बोल सकते हैं, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आप अपॉइंट करते हैं। और एयर के केस में मोस्टली क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एक ही होते हैं जो आपका सारा काम करा के देते हैं कस्टम्स पे। बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की कि ये प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है, बाय एयर एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक प्रोडक्ट डिसाइड करना होता है कि आप क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर उसकी सोर्सिंग के बारे में पता करें, कहां से आप उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद आप अपना कंपनी का नाम डिसाइड करते हैं, किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, GST नंबर लेना है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप, व्हाटएवर जो भी आप बनाना चाहते हैं वो कंपनी आप डिजाइन करते हैं। उसके बाद सिंपली आप जो है बैंक में अकाउंट अपना खुलाते हैं। अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है, यहाँ पे आप AD कोड लेटर बैंक से लेना ना भूलें, जो कि आपको आइस गेट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आएगा। जब आप AD कोड लेटर ले लेंगे उसके बाद आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि बैंक का कैंसिल चेक आपका उसमें लगेगा। इसलिए करंट अकाउंट ओपन करना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड या लाइसेंस आपको लेना है। तो यहां पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद RCMC, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेडिकेटेड EPC है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, उनसे आपको RCMC लेना नहीं भूलना है। आप RCMC ले लें।
के बाद आपके प्रोडक्ट की कोई लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट कुछ भी आपको कराना है तो वो आप कराएं और ये सब लाइसेंस आप पहले से तैयार रखें। उसके बाद आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी एयरपोर्ट है, जिस भी एयरपोर्ट से आप अपना एक्सपोर्ट करेंगे उस एयरपोर्ट पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यहाँ पे होता है आइसगेट रजिस्ट्रेशन, ICEGAT, जो कि कस्टम पोर्टल है, उसके ऊपर एवरी एक्सपोर्टर को जो है रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। तो पहले आप आइसगेट रजिस्ट्रेशन करेंगे और बैंक से जो एडिको लेटर लेके आएंगे उस पर लिखवाएंगे आप अपने पोर्ट का नाम। जैसे कि सपोज आप दिल्ली एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट टू द असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली एयरपोर्ट आप लिखवाएंगे और फिर वो लेटर जो है एडिकोल का लेटर वो आपको अपलोड करवाना होता है आइसगेट के पोर्टल पे, जिससे आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हो जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में 10-12 दिन या 15 दिन तक लग जाते हैं। जब भी आप एक्सपोर्ट करें तो पहले से ही पोर्ट रजिस्ट्रेशन आप करवा के रखें। ऐसा नहीं कि ऑर्डर आ जाएगा मैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, तब आपको टाइम लग जाएगा, बायर आपको परेशान करेगा, इसलिए आप पहले से करा के रखें। जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पे मोस्टली डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, RCMC के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के दे सकते हैं। उसके बाद आपको अब एक CHA अपॉइंट करना है, जो कस्टम हाउस एजेंट होता है, जो आपके बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस कराएगा जिस भी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप CHA से पता करें, CHA पता कर लें कि उस पोर्ट पे कौन CHA है और CHA अपॉइंट कर ले वहां पे। तो CHA से पता कर लें कि मैं 5 किलो 500 किलो जो भी एक्सपोर्ट करता हूं उसके चार्जेस क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक MOQ जरूर से जरूर सेट कर लेना चाहिए। अगर आप LCL मोड में इस तरीके से शिपमेंट करते हैं जहां 200 किलो 500 किलो की शिपमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप एक MOQ डिसाइड करके रखें, जिससे क्या होगा कि आपको चार्जेस लेने में आसानी रहेगी। जब भी आप CHA से बात करेंगे तो आपके पास एक चार्जेस रहेंगे ऑलरेडी कि 500 किलो का इतना लगेगा। अगर आप बार बार क्वांटिटी आपकी चेंज होती रहती है तो CHA बार बार आपको प्राइस देने में थोड़ा सा नहीं देगा या प्रॉब्लम करेगा, तो फिर आपको बायर को प्राइस भी आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि LCL मोड में हमेशा बार बार प्राइस लेनी, बस यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर बार प्राइस चेंज हो जाती है, 200 किलो के लिए अलग हो जाती है, 1000 किलो के लिए अलग हो जाती है, हर बार प्राइस चेंज हो जाती है। तो इसलिए आपको कुछ MOQ डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप बाई एयर शिपमेंट करते हैं तो 500 किलो 1000 किलो 500 पीस 1000 पीस इस तरीके से आप एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है सेट करके रखें और बायर को बोले भाई इतना तो लेना पड़ेगा। उस हिसाब से आप जो है अपने CHA से प्राइसेस निकाल के रखें। आप पता करके रखें कि भाई 500 पीसेस अगर मैं एक्सपोर्ट करूंगा या करूंगी तो इनको कितने बॉक्सेस के अंदर किस तरीके से पैकेजिंग करनी है, पैकेजिंग का आपको पूरा आइडिया होना चाहिए और उस मटेरियल में वेट कितना रहेगा। तो ये दोनों चीजें आप पहले से पता करके रखें। उसी हिसाब से आपको बॉक्स वगैरह डिजाइन करने और CHA को बताना है कि इतना वेट रहेगा या इस तरीके से पैकेजिंग रहेगी और वो CHA उसके बिहाफ पे आपको चार्जेस निकाल के देगा। तो आपके पास प्राइसिंग है, बायर फाइंडिंग चालू करें, बायर को प्राइस देना चालू करें, अपने प्रोडक्ट दिखाना चालू करें। जब आपको बायर मिल जाता है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद आपको मटेरियल को तैयार करना है। जब मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसको आप फैक्ट्री से डिस्पैच करेंगे। जब मटेरियल डिस्पैच होगा तो पोर्ट पे जो आपका CHA रहेगा एयरपोर्ट पे, वो आपका कस्टम क्लियरेंस करा के मटेरियल को फ्लाइट में लोड करके आगे भिजवा देगा। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपोर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो आप बायर को भेजते हैं और बायर अपना मटेरियल वहां पे छुड़ा लेगा। तो ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर जिसमें आप बाय एयर एक्सपोर्ट करना सीख सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, किस तरीके से बायर फाइंड किया जाए, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे 7 डेज के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ट्रेनिंग के बारे में या किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन क्वेरी आपका रहता है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा पेड कंसल्टेंसी लेके भी हमारे साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट में आ सकते हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट बिजनेस इंडिया में सेट करना है और कैसे आगे एक्सपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।